हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्तिक दवे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटशाला पर। और आज हम इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं जिसे थ्योरी ऑफ कॉस्ट कहा जाता है, कॉस्ट फंक्शन भी कहा जाता है। और इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कॉस्ट की कर्व कैसे बनती है, टोटल कॉस्ट की कर्व कैसे बनती है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व किसको टच करती है, कैसे वहाँ उसका ड्रॉ किया जाता है, कैसे एवरेज कॉस्ट कर्व होती है, कौन सी कर्व यू शेप होती है, कौन सी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। ये सारे तमाम क्वेश्चंस जो है आज हम इस कंसेप्ट में सीख सकते हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकेंगे अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट। इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ठीक, हम सभी को पता है कि कॉस्ट दो प्रकार की होती है। एक को हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं और दूसरे को हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती है, इसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं या वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं। और फिक्स कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती है। तो हमको ध्यान रखना है, फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन कितना भी बढ़ा लो चेंज नहीं होगी, और वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे चेंज होती जाएगी। तो हम एक टेबल बनाते हैं स्टैंडर्ड टेबल के फॉर्म में। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से कॉस्ट में फर्क आएगा, कैसे कैसे चेंज होगी कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले कॉलम में मैं लिख रहा हूँ यूनिट्स। दूसरे में लिख रहा हूं मैं फिक्स्ड कॉस्ट। तीसरे में लिख रहा हूं मैं वेरिएबल कॉस्ट और फिर लिख रहा हूं टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ते हैं टोटल कॉस्ट। अब अगर हमने फिक्स कॉस्ट लिखा है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट ये कैसे निकलेगी? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स भी कर सकते हैं और एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी जोड़ सकते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स। और एक कर्व होती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। देखें, स्टार्ट करें, हम यूनिट ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 यूनिट्स मैंने ले ली। ठीक है, अब हमको क्या लिखना है? अब हमको लिखना है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होगी जो 0 यूनिट बनाने पे भी लगेगी, यानी जब हम कोई यूनिट नहीं बना रहे थे, मान लेते हम 20 रुपये हमारी फिक्स कॉस्ट है, तो कोई यूनिट नहीं बनाओगे तो भी 20 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। वीडियो के साथ साथ मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस भी बताता जाऊंगा बीच बीच में, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालें? वेरिएबल कॉस्ट इकोनॉमिक्स में ऐसा मानना है कि वेरिएबल कॉस्ट जो होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, पहले हम यहां समझते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी एक लेवल तक आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। क्यों होगी? कि जब आप कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हो तो आप कम रॉ मटेरियल खरीदते हो तो रॉ मटेरियल महंगा आता है। जब ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे तो आपको रॉ मटेरियल थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट होती जाएगी वो क्या हो जाएगी? कम। तो मैं इसको लिखने की बजाय पहले मैं क्या लिख रहा हूँ? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे ले रहा हूँ? देखो, 0 यूनिट पे तो लगेगी ही नहीं। ठीक है, 0 यूनिट की तो बात ही नहीं करें अपन। अभी मैं यहाँ पे सब दो डैश कर देता हूँ। ठीक है, पहली यूनिट के सामने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मैंने 10 रुपये ले ली, दूसरे के सामने मैंने ले ली 9 रुपये, फिर ले ली मैंने 8 रुपये, फिर ले ली 7 रुपये और फिर ले ली 6 रुपये। यहाँ तक मैंने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या कर दी? कम, 5 यूनिट तक। उसके बाद फिर मैं बढ़ाना चालू करता हूँ, फिर लिख देता हूँ 6 रुपये, फिर 7 रुपये, फिर 8 रुपये, फिर 9 रुपये और फिर 10 रुपये।
10वीं यूनिट के सामने, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ये 10वीं यूनिट के सामने 10 रुपये, 9th यूनिट के सामने मैंने 9 रुपये ले लिए, ठीक है। 8th यूनिट के सामने 8 रुपीज़, 7th यूनिट के सामने 7 रुपीज़, ठीक है। 6 के सामने 6 रुपीज़, ठीक। ये मैंने क्या ले लिया, एवरेज। एवरेज को पहले मैंने क्या करा, 10, 9, 8, 7, 6, फिर बढ़ाना चालू कर दी, 6, 7, 8, 9, 10। अब वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करते तो एवरेज आती है, और एवरेज का मल्टीप्लाई कर लें यूनिट्स में, यानी 1 इंटू 10, 10 रुपीज़, 2 इंटू 9, 9 टू ज़ा 18, 3 इंटू 8, 8 दिया 24, 7 चौक 28, और 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, और 10 10 ज़ा 100। ये मेरी क्या गई, वेरिएबल कॉस्ट। ये अज्यूम हमने नहीं किए, हमने क्या इसको एज्यूम किया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को पहले क्या किया हमने, कम, और फिर बढ़ा लिया, और इसी का मल्टीप्लाई इसमें कर लिया। अब हम टोटल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, देखो 20 प्लस 0, वेरिएबल कॉस्ट 0 है यहाँ पे, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 20। यानी जब कोई यूनिट नहीं बनाओगे तो जो फिक्स कॉस्ट है वही टोटल कॉस्ट है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इफ देर इज नो प्रोडक्शन कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इज 20 रुपीज, व्हाट वुड बी योर टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में कितनी होगी, 20 ही होगी। या एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज लेस देन फिक्स कॉस्ट, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो टोटल कॉस्ट होगी वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी। जब आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो फिक्स कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी। अब 20 और 10 30, 20 और 18 38, 20 और 24 44, 20 और 28 48, 20 और 30 50। ये आ गया आपका 56, 4 2 6 69, 6 2 8 84, 20 और 80 101, और 120। ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। क्या करा, टोटल कॉस्ट कैसे निकाली मैंने, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गई टोटल कॉस्ट। ये टोटल की बात कर रहे हो, यहाँ सभी चीज़ें एवरेज में बात कर रहे हो। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट 20 डिवाइड बाय 0 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। 20 डिवाइड बाय 1 20, 20 डिवाइड बाय 2 10, 20 डिवाइड बाय 3 6.66, इसको मैं 0 0 लिख देता हूँ, है ना। 20 डिवाइड बाय 4 5 4 ज़ा 20, 20 डिवाइड बाय 5 4 रुपीज़, 20 डिवाइड बाय 6 6 3 18 3.33, 20 डिवाइड बाय 7 7 दूनी 14 बचा 6, है ना। 7 7 ज़ा 14 एंड 7 7 दूनी 14 बचा 6 7 42 7 7 49 8 7 56 2.83 के आसपास कुछ आएगा। 20 डिवाइड बाय 8 2.50, 20 डिवाइड बाय 9 9 2 ज़ा 18 बचेगा 2, 9 2 ज़ा 18 2.22, और 20 डिवाइड बाय 10 कितना जाएगा 2.00। ये क्या आ गई आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो हमने पहले ही लिख ली थी, या इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। एवरेज टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट को भी डिवाइड कर सकते हैं हम इससे। एक तरीका, टोटल कॉस्ट 30 डिवाइड बाय 1 तो भी 30 आएगा, ठीक है। या फिर हम इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं, 20 और 10 30, 10 और 9 19, 8 6 14 14.66, 7 5 12, 6 और 4 10, 6 और 3 9.33, 7 और 2 9.83, 8 और 2 10.50, 9 और 2 11.22, 10 और 2
12। ठीक, तो हमने निकाल ली फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। और अब हमको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि अगर हम एक यूनिट और बनाए तो टोटल कॉस्ट में कितना डिफरेंस आएगा। जैसे 0 यूनिट पे टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है 20, तो यहाँ तो हम निकालेंगे ही नहीं। अब एक और यूनिट बने तो टोटल 20 तो खर्चा हो ही रहा था, एक और यूनिट बनाने के कारण टोटल कॉस्ट कितनी हुई 30, यानी एक यूनिट बढ़ाई तो कितनी कॉस्ट आ गई 10 रुपये। ठीक है, अब 30 से कितने हो गए 38, यहाँ पर देखना आपको 30 से 38 कितने का डिफरेंस है 8, तो सेकंड यूनिट आपकी 8 रुपये खर्च करने पे एक यूनिट और बन जाती है। अब 38 से 44 एक यूनिट और बढ़ाना है तो कितने रुपए बढ़ गए 6, फिर 44 से 48 अब कितने बढ़ गए 4, 48 से 50 कितने रुपए बढ़ गए 2, अब 50 से 56 कितने बढ़ गए 6, 56 से 69 13। ठीक है, और 69 से 84 14 में से 9 गए तो 5, ये हो गया 15, 101 और ये 84 तो ये आ गया 17 और ये हो गया 19। ये हमने पूरा एक शेड्यूल बना लिया काय का कॉस्ट का। यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर हेडिंग इसकी क्या है, ये कॉस्ट शेड्यूल। अब इसी को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं कैसे बनाया जाता है और क्या रिलेशनशिप होती, क्या क्या हमसे पूछा जाता है। तो यहां पर दो तरह के ग्राफ बनेंगे, एक में केवल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट की बात होगी। एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम किसकी बात करेंगे, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ठीक, और नीचे लिख लेते हैं यूनिट्स। ठीक, कैसे लिखते हैं, यूनिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, इधर कॉस्ट आपकी हाईएस्ट कहाँ तक जा रही है, टोटल कॉस्ट 120 तक, तो यहाँ 120 तक चाहिए हमको, तो 10-10 का गैप ले लिया, 5-5 का लेके बना सकते हो आप, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 ऐसे बन जाएगी। ठीक, अब कर्व बनाते, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बात करें फिक्स कॉस्ट हमेशा कितनी है 20, आप 0 यूनिट बना रहे हो तो भी 20 रुपये लग रहे हैं, है ना, यानी मैं लिख देता हूँ 5 10 15 और 20, यानी 0 यूनिट पे भी 20, पहली यूनिट पे भी 20, दूसरे पे भी 20, तीसरे पे भी 20, यानी ये कर्व कैसी बन जाएगी, ये बन गई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। फिक्स कॉस्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो फिक्स कॉस्ट के बारे में हमको हमेशा ध्यान रखना है, फिक्स कॉस्ट हमेशा कैसी कर्व होगी, इट इज स्ट्रेट लाइन कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो 0 यूनिट पे 0, पहली यूनिट पे 10, दूसरे पे 18, तीसरे पे 24, तीसरी यूनिट के सामने 24, चौथी यूनिट पे 28, ये 28, पांचवी यूनिट पे 30, ये 30, छठी यूनिट पे 36, 35 और ये 36, सातवीं यूनिट पे 49, 49, तो ये 40 49 ऐसा कुछ बनेगी, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे। तो कर्व कैसी बनेगी, अगर इस कर्व को मैं डिजाइन करूँ, इन सारे पॉइंट को जोड़ेंगे तो एक कर्व बनेगी आपकी
कौन सी कर्व बन गई है? वेरिएबल कॉस्ट कर्व। ठीक है, अब एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और फिक्स कॉस्ट लेवल कहां से स्टार्ट होगी? वेरिएबल कॉस्ट कर्व हमेशा कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। शेप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कर्व, इसका जो शेप होगा उसको हम इनवर्स एस शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए एस कैसे बनाते हैं अपन? ऐसे। और ये कैसे बनती है? ऐसे। तो ये इनवर्स एस शेप कर्व बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसा इसका शेप आता है, तो ये इनवर्स एस का शेप कहा जाता है। ठीक है, जब आप इसको एक्चुअल में ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो आपका इनवर्स एस शेप बन जाएगा। अब बात करें टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट 0 यूनिट पे कितनी है? 20, यानी टोटल कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट होगी। फिर कितनी है? पहली यूनिट पे 30, दूसरी यूनिट पे 38। तो इसका शेप कैसा बनेगा? इसको जब आप प्लॉट करोगे तो इसका शेप भी ऐसा बनेगा। ये कौन सी कर्व बन जाएगी आपकी? टोटल कॉस्ट कर्व। अब समझो डिफरेंस, जो डिफरेंस होगा टोटल कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में, वो डिफरेंस होगा फिक्स कॉस्ट का। इसलिए दोनों कर्व कैसी चलेगी? पैरेलल चलेगी। ठीक है, क्योंकि जितना यहाँ गैप है 20 रुपए का, उतना ही गैप यहाँ भी रहेगा 20 रुपए का। हर यूनिट में इसमें गैप कितना रहेगा? 20 रुपीज़ का, यानी ये बिल्कुल पैरेलल बनेगी। दूसरा, इसका शेप अगर इनवर्स एस है तो इसका भी इनवर्स एस रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट जहाँ 0 से स्टार्ट होगी वहीं टोटल कॉस्ट 20 से स्टार्ट होगी। तो ये रिलेशनशिप तो किसकी हो गई हमारी? टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट की। अब बात करते हैं अपन एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। इसका ग्राफ बनाएं। ठीक है, तो एक ग्राफ और प्लॉट करते हैं हम लोग। ठीक, को स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहां पर क्या क्या लिख लेंगे अपन? एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। चारों चीजें हम इधर शो करेंगे एक साथ। ठीक, तो बात करें सबसे पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट की, तो यहां मैं लिख लेता हूं यूनिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये मार्जिन बराबर बराबर लेकर के आपको ड्रॉ करना है एक बार। अच्छा, हाईएस्ट कहां तक जा रही? टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करें अपन, तो एवरेज टोटल कॉस्ट हाईएस्ट कहां तक जा रही? 30 रुपए तक। तो यहां पर जब आप इस ग्राफ को बनाएं तो इसमें जो डिफरेंस लें वो 2-2 का डिफरेंस लें, तो आपको ग्राफ ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। ठीक है, हमने किससे देखा? ये टोटल कॉस्ट से। इसका भी हाईएस्ट पॉइंट कैसे देखा था? टोटल, क्योंकि टोटल कॉस्ट ही सबसे ज़्यादा होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट हमने पीक पॉइंट उसका देख लिया 30। अब बात करें एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 0 यूनिट पे कितनी है? 20, और पहली यूनिट पे भी कितनी है? 20। यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर कितनी हो गई? 10। सेकेंड यूनिट पे सीधे कम होके कितनी आ गई? 10। थर्ड यूनिट पे कितनी हो गई? 6.66, तो सीधे ये 6.66। फोर्थ यूनिट पे कितनी हो जाएगी? 5, तो सीधे ये 5। फिफ्थ यूनिट पे कितनी हो जाएगी? 4, तो ये 4। तो इसकी जब कर्व बनाओगे तो ये कर्व ऐसी बनेगी, है ना। उसके बाद ये कर्व ऐसी 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 बिल्कुल धीरे 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 कम होगी, लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करेगी। इसको बोलते हैं अपन एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो होगी, इसके शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, पहले 20 रुपए से सीधे 10 रुपए हो गई, मतलब सीधे आधी हो गई, यानी 50% कम हो गई। लेकिन जब आपने एक यूनिट और बढ़ाई, अब 10 रुपए से 5 रुपए नहीं हुई, क्योंकि अब ये 50% कम नहीं हुई। यहां पर देखा जाए
यहाँ पर देखोगे तो इसमें जो चेंज है वो कितना परसेंट है, 50% चेंज है। लेकिन अब इसमें जो चेंज है वो कितना है, 50% नहीं है, 33.33% चेंज है। उसके बाद देखोगे 6 रुपये से 5 रुपये, तो अब जो चेंज होने का परसेंटेज है वो क्या होता जाएगा, लगातार कम होता जाएगा। जहाँ पहले 50%, फिर 33%, फिर 20%, फिर 15%, फिर 5%, फिर 7%, ऐसे क्या होता जाएगा, लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब इसके डिक्रीजिंग होने का रेट भी डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए इसका शेप कैसा बनेगा, पहले तेजी से कम होगी 10 से, पहले 20 से सीधे कहाँ गई 10 पे, तो एकदम इसका गैप ज़्यादा हुआ और फिर धीरे 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 कम होने का जो रेट है वो कम होता जाएगा, है ना। ये इधर से स्ट्रेट होगी। अब बात करें किसका, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले 10, 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6। तो एवरेज को बनाते हैं। ये 10 पहली यूनिट पे कितनी थी, 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6। तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करके जब बनाओगे तो इसका शेप जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये कौन से शेप में रहेगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शेप जो रहेगा वो यू शेप रहेगा। कौन सा शेप बोलेंगे इसको, यू शेप। पहले कम होगी फिर बढ़ेगी, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व का शेप हमेशा यू शेप होता है। अब टोटल कॉस्ट की भी बात करें, एवरेज कॉस्ट की, तो 30, फिर 19, फिर 14, फिर 12, फिर 10, फिर 9, यहाँ तक क्या हो रही है, कम। यहाँ तक ये कॉस्ट कम हो रही है, फिर उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो गई। यानी कौन सी यूनिट तक, 6 यूनिट तक। तो एवरेज टोटल कॉस्ट यहाँ से चल रही 30 से, है ना। पहली यूनिट के सामने कितनी थी, 30। तो ये 6 यूनिट तक तो क्या होगी, कम होगी। 6 यूनिट तक इस कम होना है, और उसके बाद ये बढ़ना चालू हो जाएगी। तो ये हो गया एवरेज कॉस्ट का शेप। और वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहाँ तक कम हो रही थी, 4th यूनिट, 5th यूनिट तक। तो ये 5th यूनिट तक कम हो रही है, इसका लोएस्ट पॉइंट। अब समझना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट जो है वो 5th यूनिट पे आ गया, ये लोएस्ट पॉइंट है। और एवरेज टोटल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट कौन सी यूनिट पे, 6 यूनिट पे। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट तो यहीं से बढ़ना चालू हो गई, लेकिन टोटल कॉस्ट यहाँ से बढ़ना स्टार्ट नहीं हुई 5th यूनिट, वो 6 यूनिट पे भी कम हुई, उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हुई है। अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, यहाँ तक क्या हुई, कम हुई। कौन सी यूनिट तक, 5 यूनिट तक। 5वीं यूनिट तक मार्जिनल कॉस्ट भी कम हुई, ठीक है। 10, 8, 6, 4, 2। मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, यानी यहाँ तक मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है। ये मार्जिनल कॉस्ट आपकी यहाँ तक कम हो गई, ठीक है। और उसके बाद ये, इसको ऐसे बना लेते हैं, और उसके बाद ये तेजी से बढ़ना स्टार्ट होगी। मार्जिनल कॉस्ट देखो, कम हुई तो 10 से 8, 2 का कम है, फिर 2 का कम है, फिर 2 का कम है, फिर 2 का कम है। लेकिन उसके बाद 6 से बढ़ी, फिर 13 से बढ़ी, फिर 15 से, फिर 17 से, यानी उसके बाद ये क्या हो गई, तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गई। ये बनी आपकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी यू शेप्ड कर्व है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप्ड है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप्ड है, और एवरेज कॉस्ट भी यू शेप्ड कर्व है। सिर्फ एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कैसी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, इसको बोलते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट कौन सी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को और एवरेज टोटल कॉस्ट को लोवेस्ट पॉइंट पे कट करते हुए निकलती है। कहां पे कट करेगी, मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लोवेस्ट पे और एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट के लोवेस्ट पॉइंट पे कट करेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान रखना है। कर्व जितनी भी बन रही है, टोटल 7 कर्व बन रही है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ये वेरिएबल है, ये फिक्स है और ये टोटल है। ये एवरेज वेरिएबल है,
ये एवरेज वेरिएबल है, एवरेज फिक्स कॉस्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है। और मार्जिनल कॉस्ट दोनों को कौन से पॉइंट पे कट करेगी? लोवेस्ट पॉइंट पे। आप चाहो तो ये टेबल उठाओ, एक ग्राफ पेपर लो और उस पर प्लॉट करके देखो, 2 ग्राफ बनाओ, इसमें 5-5 का मार्जिन ले लो, इसमें चाहो तो 1-1 का मार्जिन ले लो। जितना छोटा आपका मार्जिन होगा उतनी ज़्यादा प्रॉपरली ये कर्व डिज़ाइन आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने फ्री हैंड से बनाई है तो थोड़ा वो शेप उसका ऊपर नीचे हो सकता है, आई होप। लेकिन जब आप ये बनाएंगे तो आपको इन सारी कर्व को बनाना आ जाएगा और इसी से रिलेशनशिप समझ में आएगी कौन सी कर्व किस शेप में जा रही है। ठीक, तो याद रखना हमको AFC हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि तेजी से कम होगी लेकिन फिर इसके कम होने का जो रेट है वो क्या होता जाएगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन कभी भी ये टच नहीं करेगी। एवरेज कोई सी भी कर्व हो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट यहाँ टच करेगी, फिक्स कॉस्ट भी यहाँ टच करेगी, टोटल कॉस्ट भी यहाँ टच करेगी। तो 0 यूनिट पे जब टोटल कॉस्ट लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट। 0 यूनिट पे टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला भी चलता है मार्जिनल कॉस्ट निकालने का। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1। जैसे मान लो मार्जिनल कॉस्ट हमको निकालना है 8th यूनिट की। कौन सी यूनिट की? 8th यूनिट की। तो टोटल कॉस्ट ले लो 8th यूनिट की और माइनस कर दो टोटल कॉस्ट 8 माइनस 1 यानी 7 यूनिट्स की। तो टोटल कॉस्ट देखो 8 यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी है? 84। और 7 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कितनी है? 69। तो कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें? 14 में से 9 गए तो 5, 7 में से 6 गए 1, 50। यानी जो मार्जिनल कॉस्ट होगी 8th यूनिट की वो 15 होगी। देखो मार्जिनल कॉस्ट 8th यूनिट की 15 रुपये। चेक हो गया? आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ये कर्व के रिलेशनशिप, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन और कई बार हर अटेम्प्ट में लगभग पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हम लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, हमको मोटिवेट करते रहें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। सो थैंक यू सो मच।